चलिए अभी चैप्टर कौन सा है हम लोग का? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में कितने क्वेश्चन अभी बोर्ड पे हैं? 5। द्विघात समीकरण का यहाँ मूल का प्रवृत्ति ज्ञात करना है, यहाँ विवेचक पर है, यहाँ एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान पे है, यहाँ हम लोग को पी का मान ज्ञात करना है, यहाँ द्विघात समीकरण छांटना है। थोड़ा सा इसका भी बेसिक चलते हैं उधर। तो सर द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स प्लस माइनस, ठीक है। अब तुम ख्याले में डूबा हुआ है, आज संडे है, आज नहीं आवेगी, फिर कल स्कूल खुलेगा तब ना। अभी ख्याल में आप डूबे हुए हैं, उधर बैठ गए हैं होने का। अब समझो कि अब वो तो अलग देखो, वो लगती इसके बारे में बोलते हैं, वो लगती है प्लान बनाने के। हाँ सर हल्दी कहाँ से आएगा, अभी तो मौसम चल नहीं रहा है, सरसों फिर मांगना पड़ेगा, हल्दी और सरसों कुटाएगा तब ना। इधर बाल उल होता है तो रगड़ने में दिक्कत होता है, ठीक है ना। हल्दी लगेगा ना, कई दिन पहले से लगेगा हल्दी? 4 दिन पहले से, देखो बता भी रहा है। तो वो फिर कुछ भी होगा तो विद्यालय खुलेगा तभी होगा। चलिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म सर देखें कितना भयंकर बता रहे थे, एक्स प्लस माइनस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू इसका? द्विघात समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मानक रूप था किसका? द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। आप यहाँ बताइए, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक क्या है? और सी हो जाएगा हमारा अचर पद, चाहे कॉन्स्टेंटम, ठीक है ना, अचर पद। अभी यहाँ पे तो एक तो ये है कि इस फॉर्मेट पर जहां भी पूछेगा कि बताइए इस तरह का सवाल कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है चाहे कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो है पूछेगा तो जो इस फॉर्मेट पर होगा वो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये इस सवाल इससे बनेगा। अब इस पर आते हैं। यहां कराने के बाद एक चीज बताए थे आपको, विवेचक। क्या बताया गया था? विवेचक का नाम कभी कभी विक्तकर भी कहा जाता है, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट। तो बताइए इसका विवेचक निकालना है तो विवेचक क्या होता है बाबू? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण में क्या होता है? विवेचक। बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण का विवेचक हो गया। अब एक बात है यहाँ पे कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण का विवेचक हो गया, अब बताना है इसका कंडीशन। 3 कंडीशन यहाँ भी था, याद आ रहा है ना? 3 कंडीशन था। एक पहला था, बताओ कोई, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। माने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होगा तब इसका कंडीशन क्या था? हल का हल इसका वास्तविक होंगे, ठीक है ना, वास्तविक हल होंगे। कैसे हल होंगे इसके? वास्तविक हल होंगे। कैसे हल? वास्तविक हल। अब वास्तविक हल में कैसा? असमान, माने दोनों अलग अलग रहेगा, वास्तविक एवं असमान होगा, वास्तविक एवं असमान, माने दोनों हल अलग अलग होगा। मान लीजिए अगर एक अल्फा रह रहा है तो सॉरी, एक मान लीजिए 2 रह रहा है तो एक 3 रहेगा, चाहे एक 5 रह रहा है तो एक 7 रहेगा। इसमें 2 जो भी हल होंगे वो दोनों हल हमारा बिल्कुल अलग अलग होंगे। सपोज दैट यहाँ पे 7 रह रहा है तो यहाँ पे क्या रहेगा? 5 रहेगा, असमान हल। सेकेंड केस में, ये पहला केस था, ये था पहला केस। सेकेंड केस था बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर, तो वास्तविक हल तो इसके भी होंगे, इसके भी अगर हल की बात की जाएगी तो इसके भी हल होंगे वास्तविक। लेकिन वास्तविक में क्या होंगे? समान, वास्तविक एवं समान। वास्तविक एवं समान। समान का मतलब है कि दोनों में एक ही रहेगा, है ना। 2 अगर लेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही होगा, दोनों में समान हल रहेगा, वास्तविक एवं समान हल। कितने कितने हल निकलेंगे? 2 2। इसमें दोनों अलग अलग रहेगा, इसमें दोनों समान रहेगा। तीसरा कंडीशन था इसमें, क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से कम रहेगा, और 0 से कम मतलब माइनस में, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से कम रहता है, माइनस में रहता है, तो हल के बारे में क्या बोलेंगे? कोई वास्तविक हल नहीं, इसका हल नहीं होगा।
इसका हल कोई हल नहीं, यहाँ डाल देंगे कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा रहता है तो उसका कोई हल नहीं होगा। आइए अब समझते हैं हम लोग के क्वेश्चन को। ये जब भी मूलों की प्रकृति पूछेगा कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो कैसा प्रकृति बाबू? ऐसा वास्तविक एवं समान है कि वास्तविक एवं असमान है, वास्तविक एवं समान है, या फिर कोई हल नहीं है। इसके आधार पे हम लोग को बताना पड़ेगा। आइए, यहाँ एक समीकरण है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। क्या निकालना है हम लोग को? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति निकालना है तो प्रकृति में वो बताना है। आपको पता है ना कि मूलों की प्रकृति जांचने के लिए b² माइनस 4ac हल करना पड़ेगा, b² माइनस 4ac। और आप इस समीकरण में a b c निकाल देंगे ना, कोई समीकरण दिया रहेगा तो आइए इसका हल देखते हैं, हम लोग समझते हैं इसका हल क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को करना है b², तो b का मान क्या है इसमें? -6। वेरी गुड। तो -6 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर, b² माइनस 4ac। तो फॉर्मूला का एक माइनस हो गया, -4, 4 का 4, a का मान कितना है? a का मान 2 और c का मान 3। ये मान लीजिए करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, आई हो गया 6 के 36, माइनस का माइनस, 4 दूना 8 3 का 24, कितना हुआ? 36 में 24 गया 12। अब बताइए 12, क्या 12 0 के छोटा है? क्या 0 के बराबर है? क्या 0 से बड़ा है? 12 0 से बड़ा है, इसलिए इसका मूल कैसे होगा? वास्तविक एवं असमान। ऑप्शन नंबर 1। जान के मतलब समझ में आ रहा है ना? सिर्फ वो निकालना है, b² माइनस 4। एकदम सिंपल सा, एक थोड़ा छोटी है। b² माइनस 4ac निकालेंगे। अगर 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक एवं असमान, 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक एवं समान, और 0 से छोटा आएगा तो हल्दी पे कंसंट्रेट है। अभी तक हम प्रबंध कर देंगे, डोंट वरी, पहले बाकी सब काम तो होने दो। अभी देखो ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया। उसी टाइम से एकदम ये पिलर का टेक लगा के सोया था कि सर आज तो पिलर का ये आया है, तो अभी से भकुआइल है। ठीक है ना? एक तो इसके परम मित्र नहीं आए हैं समीर बाबू, तो इसका मन तो ऐसे ही नहीं लग रहा है। अभी तो इसके मन में चल रहा होगा मैं यहाँ तू वहां, जिंदगी है कहाँ, है ना? ये सोच रहा है अपना कुछ और। अभी ये पता नहीं समीर कर क्या रहा होगा। अच्छा, एक चीज तुम लोग मिलाते हैं इसके बारे में कि जब से इसको वायरस का इन्फेक्शन हुआ था उसके बाद से ये निकल नहीं पाया है उससे बाहर, है कि नहीं? अभी देखो एक हम चीज बताते हैं, वायरस, अब कौन सा वायरस तुम अपना देखो। एक लड़का था, मेरा कजिन ब्रदर है, ठीक है ना? तो उसके फादर का तबीयत खराब हुआ तो ब्लड दे दिया, ठीक है ना? अब ब्लड तुम लोग के एज में था, तुम लोग थोड़ा सा ज्यादा था, हम नहीं रहते, हम बाहर थे। तो ब्लड दे दिया अपने फादर को। उसके घर वाले और भी कहीं व्यवस्था किए होंगे, नहीं हो पाया, तो ब्लड दे दिया। वो जब से उसका शरीर सूखा, वो ब्लड देने के बाद आज तक उसके चेहरे पर लाइट नहीं आई, आज तक। वो आज भी उसका चेहरा मुरझाया हुआ ही लगता है। ब्लड जो लोग डोनेट करते हैं उसका एक कंडीशन रहता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद जो डोनर होता है, जो दिया होता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है। ब्लड जिसको दे दिया वो तो पी लिया उसका 1 यूनिट पूरा ब्लड, वो तो पी के अपना खड़ा हो गया, दूसरा किसी का खून पी के। लेकिन जो डोनर है, जो ब्लड दिया है, उसका देखभाल करना बहुत जरूरी है। जो ब्लड दिया है वो अपने शरीर का ब्लड निकलवा दिया 1 यूनिट, तो निकलवा दिया। एक तो मैच्योरिटी होनी चाहिए 18 19 20 के बाद ही ब्लड दो, ठीक है ना? तो बेहतर है। तो वो ब्लड दे दिया अपना, पता नहीं उसका मैच्योर हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन ब्लड दे दिया। उसका शरीर उसके बाद से रिकवर हुआ ही आज तक नहीं हुआ, क्योंकि उसके घर वाले वहीं खिलाए, भात सब्जी रोटी सब्जी, भात सब्जी रोटी सब्जी, कोई उसका स्पेशल केयर नहीं हुआ उस लड़के का। ठीक है, आज तक उसका शरीर ठीक नहीं हुआ। आज भी चलता है तो लगता है कि डुबा के गिर जाएगा। ठीक है, अब उस स्थिति में उसको काम भी करनी है, बाहर काम करने जाता है। तो अभी अतीउर रहमान को हमें देखते हैं ना कि इसका तो मतलब शारीरिक तो पहले से ही ऐसा था ही, लेकिन जब से इसको वायरस हुआ था चिकन पॉक्स वाला, तब से पढ़ाई पर वापस लौट नहीं पाया। बेचारा प्रयास कर रहा है। उसके पहले इसका पढ़ाई बहुत टॉप लेवल का था, लेकिन जब से वायरस इफेक्ट हुआ है, दूधू वायरस, ये कोरोना वायरस, एक नालंदा वायरस, तो अब से है ना, तब से ये वापस ही नहीं आ पा रहा है। ये जब समीर रहता है तो समीर के साथ अटैच रहता है, अकेले है तो दीवार का टेक पकड़ लिया है। तो बाबू अलर्ट रहना है, अलर्ट पूरा एकदम। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल बता देगा एक ही बार में,
बता देगा ना। हाँ देखिए, है कि नहीं, डांटने का फर्क पड़ता है ना। द्विघात समीकरण यहाँ दिया है, इसका कौन सी निकालना है, विवेचक। काम सेम यहाँ भी करना है, कौन सा काम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब बी स्क्वायर माइनस 4ac का यहाँ हम लोग को निकालना है। तो बाबू बी का मान कितना है यहाँ, तो -7 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर। अब माइनस फॉर्मूला का हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, ए का मान कितना हो गया 2, और सी का मान कितना हो जाएगा 6, है कि नहीं। तब ऐसा करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस सतु सतु 49। अब उसके बाद करेंगे माइनस 4 दूना 8, 8 छक, तो 49 में से 48 गया, एक ऑप्शन नंबर ए। ठीक है विवेक, अभी दोनों सवाल में सिर्फ क्या लगाए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा और निकल गया। आइए तीसरा हम चलते हैं। यहाँ पे द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है, इसका दो गो मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा हम लोग का वैल्यू किसका निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए बादल में घेरा गया, अभी बरस जाएगा तुरंत ही। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस एक फॉर्मूला शायद इसके लिए बताया गया था, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला बताया गया था बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए ये आ गया ना, तो अब यहां से इजी हो गया, यहां से काफी इजी हो गया बनाना। एक छोटा सा फॉर्मूला लगा है अल्फा स्क्वायर, ऐसे सवाल बहुत सारा है, ठीक है ना, ऐसे सवाल बहुत सारा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से क्या घटा देना है, 2 अल्फा बीटा घटा देना है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है, तो आप जानते हैं ना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए आपको रखना है, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर माइनस बी बाई ए। तो आप बताइए, माइनस बी रखना है, माइनस बी, तो माइनस तो ये माइनस हो गया फॉर्मूला का। अब बी के जगह पर कितना रखना है, -5। ये बात याद रखना है कि बी के जगह पे क्या रखना है, -5। आई ए का मान कितना है 3, ए का मान हो गया 3। आई इसका क्या कर देना है हम लोग को, स्क्वायर कर देना है। -2 का 2 गुना का गुना, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, होता है ना सी बाई ए। तो सी का मान कितना है, आई ए का मान, तो 2/3। अब इसका करेंगे माइनस माइनस, अब 5 बचे, नीचे हो गया 9, ठीक है ना। माइनस का चिन्ह डाल देंगे, 2 दूनी, घटाएंगे ना, एलसीएम क्या हो जाएगा 9, 25 माइनस 12 बराबर 13 ये समय के जगह के अभाव में एक लाइन में लिखा है तीनों बराबर, ठीक है ना। उसको कैसे लिखेंगे, ऊपर नीचे करके नीचे लिखेंगे 13/9। 13/9 समझ में आया कैसे आया है, यहाँ बट्टा का जोड़ बनाया गया है। बट्टा का जोड़ वाले कहाँ है, बट्टा का जोड़ समझ में आया ना, तो बट्टा का जोड़ यहाँ बना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 13/9 के लिए, ए। अरे याद इसलिए दिला दे रहे हैं कि आपको ताजा होते चले, आप सीखे हैं तो कम से कम देखते चलिए क्या चल रहा है। भाई भाई बोला होता है जोड़ में, कहाँ होता है यहाँ जोड़ चाहे घटाव कराएगा ना तब लंगड़ा जोड़ घटाव होता है। गुना में तो ऊपर ना है बाबू, यहाँ नीचे लेंगे तो नीचे क्या हो जाता है बटा 1, ठीक है। वो गुना है, वो जोड़ घटाव में और रूल लगता है। यहाँ देखिए एक है कि यदि 4 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस p का एक मूल क्या है 2 है, तो p का मान ज्ञात करना है। बताइए x की जगह पे 2 रखेंगे, x की जगह पे 2 रख देंगे, p का मान निकाल दीजिए। सीरियस हो गया तुम नहीं कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो अलग होने का संभावना है। x के जगह पर 2 डालते हैं, यहां 2 हो गया गुना, x के जगह पर क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर, -7 इंटू 2 अब माइनस p बराबर 0। आई देखिए दूनी दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 8, आई हो गया 7 दूनी 14। अब माइनस p होने भेज दें,
14 में से 8 चल गया, हाँ 14 में से 8 गया, कितना हो गया? P बराबर कितना आ गया? -6। P बराबर -6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। सिर्फ वैल्यू रख दिए हैं तो ये निकल गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? आइए इसको देख के सिर्फ करेंगे, ठीक है ना, इसमें बहुत कुछ दिमाग लगाना है नहीं है। एक पहले बात बताओ, ये डी नंबर होगा किसी हाल में? डी तो यहाँ पे आ गया है हम लोगों का चर बटा में नीचे, तो ये तो ऐसे ही कट गया, डी नंबर ऐसे ही कैंसिल हो गया। ए पर आते हैं। ए पर देखो, अगर a प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माने एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कैंसिल, क्या बच जाएगा? पावर 3। तो इहो नहीं हुआ द्विघात समीकरण, माने इहो कट गया और वो भी कट गया। अब बच गया बी और सी, तो बी और सी करना है, तो आइए करके देखते हैं। एक बात समझिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो a स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर करेंगे तो है 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो इधर भी 4x और इधर भी कैंसिल। समझ में आया? ये बगल तो बन के हुआ है ना, इसको जब बनाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तो a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर में 4x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया? पी हमारा हो गया सर। तो इसका सिर्फ काट के हटा दिए हैं, बाकी जो बच गया है वो हम डाल लिए हैं। होप कि यहाँ तक क्लियर होगा 5 क्वेश्चन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, साइड में वो थ्योरी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसके सेक्शन पे।